हुजूर ऐसा करने से तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी और जुडिशरी से झगड़ा करना ठीक नहीं, फालतू में बखेड़ा खड़ा होगा और हुजूर शाही फरमान खारिज भी हो सकता है। अब क्या किया जा सकता है गुप्ता जी? हम तो थोड़ा सब्र ही कीजिए हुजूर। अरे मैं पिछले 15 सालों से सब्र ही तो कर रहा हूँ। हुजूर एक इल्तिजा है। बको खर्चा बहुत हो चुका है हुजूर, फंड्स के लिए कुछ तो करना होगा। हुजूर फंड्स को लेकर मेरे पास एक शानदार आइडिया है। तो नामराद इतनी देर से चुप क्या हो तुम? हुजूर ताजमहल कॉर्पोरेशन को एक पब्लिक कंपनी बना देते हैं और उसके शेयर इशू कर देते हैं। हाँ हुजूर आइडिया तो बहुत अच्छा है, आजकल सभी शेयर्स के पीछे ही तो भाग रहे हैं। और हुजूर ताजमहल को एक पिकनिक स्पॉट की तरह प्रेजेंट करते हैं और प्रॉस्पेक्टस में लिखवा देंगे कि इससे करोड़ों की फॉरेन एक्सचेंज आएगी और पास में शानदार सा 5 स्टार होटल भी बनवा देते हैं। खामोश! तुम मेरे मुमताज के मकबरे को पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हो? कल को तुम मुझे अजायब घर या चिड़ियाघर बना दोगे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। या खुदा या हुजूर अब हमें क्या करना चाहिए? आप ही कुछ तरीका निकालिए गुप्ता साहब। हम मेरे ख्याल से तो एक पब्लिक इशू जारी कर ही देना चाहिए। पर शेयर्स का काम देखेगा कौन? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ये नया भार भी मैं ही संभालता हूँ। ठीक है तो अब मैं चलूं? चलिए। खुदा आपको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, आपका नाम रोशन हो। अब कैसे हैं हुजूर? ठीक है गुप्ता जी, ताजमहल के लिए जी रहे हैं। बस यही एक अरमान है हमारा। जब तक ताजमहल नहीं बनता हम तो मर भी नहीं सकते। अरे ऐसा क्यों कहते हैं हुजूर? खुदा आपको अच्छी तंदुरुस्ती बख्शे, आपके सभी अरमान पूरे होंगे। आखिर कब गुप्ता जी, आखिर कब? बताइए काम कब शुरू होगा ताजमहल का? काम तो शुरू हो ही चुका है हुजूर, हम लोग जी जान से लगे हुए हैं काम पर। पिछले 20 सालों से, है ना? अब तो हुजूर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, स्टे भी वैकेट हो चुका है, पर हुजूर एक छोटी सी बाधा आ गई है। अब कैसे नई बाधा आ गई है? हुजूर वो जो संगमरमर की सप्लाई थी वो शुरू नहीं हो पा रही। संगमरमर की सप्लाई बंद है, लेकिन ताज तो उससे बनना था ना मुराद। जी हुजूर, लेकिन वो जो मारखंड का इलाका है जहाँ से संगमरमर आना था वहाँ पर एजिटेशन शुरू हो चुका है। एजिटेशन? कैसा एजिटेशन गुप्ता जी? हुजूर कुछ लोगों ने वहाँ पर संगमरमर बचाओ आंदोलन छेड़ दिया है। या अल्लाह, अब तो रहम कर मुझ पे, अब तो रहम कर। गुप्ता जी अब क्या किया जा सकता है? ऐसा करे हुजूर कि व्हाइट सीमेंट से बनवा दे और ऊपर से प्लास्टिक इमल्शन का पेंट करवा दे, कॉस्ट भी कम आएगी हुजूर। अरे ना मुरादो, क्या गुप्ता साहब? एक तरीका है कि संगमरमर की सप्लाई का भी एक सब कॉन्ट्रैक्ट जारी कर देते हैं। अब मैं तो कहता हूँ कि कोटेशन पर करवा लेते हैं। अब कॉस्ट जरूर ज्यादा आएगी पर काम धंधे हो जाएगा।
ठीक है, जैसा आप ठीक समझे करा लें। पर इसमें बादशाह सलामत की मंजूरी की जरूरत होगी। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, आप प्रपोजल बनाकर मेरे पास भेज दीजिए, मैं क्लियर करवा दूंगा। अच्छा है, बादशाह की सेहत से ज्यादा कीमती चीज और क्या होगी। तो मैं चलता हूँ। गुप्ता साहब कमाल कर दिया आपने तो। अरे आप तो बहुत कमाल के आदमी है, क्या कमाल करा आपने आज तो। क्या कमाल कर दिया भाई। अरे संगमरमर का इतना बड़ा ठेका हमें दिलवा दिया, वो भी तिगुनों दामों पर। और कहते हैं कि क्या कमाल कर दिया। ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। अरे गुप्ता जी, हम तो ठहरे छोटे मोटे से ठेकेदार आपके, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। अब आपने हमारे लिए इतना कुछ करा है तो हमारा भी दिल करता है आपके लिए भी उसी में से एक छोटा सा मोटा सा संगमरमर का घर बनवा दे। नहीं, ऐसा मत करिएगा। फालतू लोग बातें करें, आपको जाकर साइड संभालिए। ठीक है गुप्ता जी, मैं चलता हूँ साइड पे, बहुत दिन हो गए। ठीक है, ठीक जय है, राम भैया जी की। क्या बात है सर, आज आप बड़ी खुश नजर आ रही है। बात ही खुशी की है सुधीर। तो लगता है आपका 5 स्टार होटल तैयार हो गया है। अरे वो तो कब का तैयार हो गया, अब तो एक आज फार्म हाउस बनवा रहा हूँ। फार्म हाउस? लेकिन आपने अपनी खुशी का राज नहीं बताया सर। अरे भूल गए, आज हमारी कंपनी की सिल्वर जुबली है। सिल्वर जुबली? हाँ, यानी 25 साल पूरे हो गए सर अपनी कॉर्पोरेशन को बने। वक्त कैसे गुजर जाता है सर, पता ही नहीं चलता। और सुधीर, आज वो दिन आ गया है जब हम ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी करने जा रहे हैं। टेंडर नोटिस जारी होने जा रहा है सर? हाँ, सच? रियली? अभी दरबार की तरफ जा रहा हूँ बादशाह को ये नोटिस दिखाने। कितने खुश हो जाएंगे। हाँ सर, तबीयत खुश हो जाएगी बादशाह की। वैसे भी काफी समय से बीमार चल रहे हैं। अच्छा तुम भी चलो, अब बादशाह सलामत से मुलाकात हो जाए। चलिए सर। चलते हैं। ताजमहल का शाहकार बनाने की कोशिश की है, पर अफसोस इस 21वीं सदी की भ्रष्ट व्यवस्था ने ये मुमकिन नहीं होने दिया। अब तो ताजमहल के लिए जीने की हमारी इच्छा खत्म हो गई है। मुमताज, कहाँ हो तुम? हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, आ रहे हैं तुम्हारे पास। क्योंकि हमारा बादशाह मर चुका है। इस 21वीं सदी में बादशाह का सपना एक सपना ही बनकर रह चुका है। ऐसे ही सैकड़ों सपने रोजाना हमारे भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के लालच का शिकार होते हैं, और ये सब इसलिए होता है
क्योंकि हम सब में उससे लड़ने की ताकत नहीं बची है। हम में अत्याचार सहने की आदत पड़ चुकी है। खैर, कुछ नहीं होगा, खेल खत्म होगा, सब अपने घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे और फिर सपने देखेंगे जो कि सपने ही बनकर रह जाएंगे। लेकिन अब इस टेंडर का क्या होगा? और ये जो ताजमहल की फाइल है, इसका क्या करोगे? मैं तुम सबको एक बात समझाता हूं, ध्यान से सुनो। वक्त गया बात गई, लेकिन सुधीर और गुप्ता जी जैसे लोग कहीं नहीं जाएंगे। फिर कोई ताज का ख्वाब देखेगा, तब ये लोग फिर बुलाए जाएंगे, तब ये फाइलें फिर काम आएंगी। अब क्या करेंगे? अब कहीं और जाएंगे, कहीं और खेल दिखाएंगे, कुछ और लोगों को जगाएंगे। तो चले चलिए उस्ताद जी। ताजमहल का टेंडर